हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मैथ वाले भैया जी आपका मैथ का जो सपना है 80/80 का बोर्ड में फोड़ने का, उसके लिए आपके साथ पूरी तरीके से लगा रहूंगा और आपका इस सपने को पूरा करने के लिए मैं आपको यह जी जान लगा दूंगा। ठीक है, आइए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि इस समय आपको पता है कि इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा रियल नंबर का है। अब लास्ट क्लास में हमने जो क्या किया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की जो एप्लीकेशंस थे उसको हमने सॉल्व किया था। अब क्या है कि ये है, अब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में जो है उनको दिक्कत होती है, फंस जाते हैं। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को मैंने लास्ट क्वेश्चन ये क्लास में कराया था जो कि रिमाइंडर बेस्ड थे। और मैं बार बार कहता हूं कि ये है आप अपने बेसिक स्कोर पे यह काम करो। बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो कोई भी ट्रिक, कोई भी ये है शॉर्टकट आपको अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर कैसा भी आ जाए, कितना भी घुमा दे, अगर आपका बेसिक क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है आपका, तो आप ये पेपर को इजीली टैकल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जैसा अभी आप देखोगे 2025 में जो बोर्ड का पेपर आया था, बहुत सारे बच्चे कहे कि टफ है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन एक्चुअली पेपर टफ नहीं था। पेपर उनके लिए टफ था जिन्होंने रट्टा मारा था। ठीक है, मानते हैं कुछ क्वेश्चन थे इधर उधर के, लेकिन जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन बच्चों ने जो है चीजों को अच्छे से पढ़ा था, उनके लिए पेपर इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, ये था कि थोड़ा सा आपको दिमाग पे ज्यादा जोर लगाने की जो है आवश्यकता थी, बट पेपर इतना भी टफ नहीं था जितना उसका हवा बनाया गया था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 18 एंड 30। क्या कह रहा है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो कि 12, 18 और 30 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यार अभी 4 डिजिट का तो छोड़ो, पहले ये देखो कि 12, 18 और 30 का ये कौन सा नंबर होगा, वो कौन सा नंबर होगा जो कि 12, 18 और 30 से डिविजिबल होगा। सबसे पहला नंबर। आप कहोगे कोई बात नहीं जी, इसका एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आएगा वही जो है 12, 18 और 30 से पहला नंबर होगा जो कि जो है डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगले जितने भी जो है इस एलसीएम के मल्टीपल आएंगे, ठीक है, वो सारे जो है इससे डिविजिबल होंगे 12, 18 और 30 से। ठीक है गुरु, ठीक। तो जैसे मान लो 4 है, ठीक है, और 6 है। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, और 16 हो गया और 20 हो गया। ठीक, 6 का 6, 12, 18, 24, यहाँ पे भी 24 आ गया। ठीक है, ये भी लेते हैं। अब देखा जाए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें, 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा अगला जो है मल्टीपल कौन सा है, 24 है, यहाँ पे भी 24 है। ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो 24 है ये 12 का भी मल्टीपल है। यानी कि एलसीएम अगर एक बार हम निकाल लें तो उसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हमें पता चलता जाएगा कि ये जो जो भी नंबर है मल्टीपल आएगा उस 4 और 6 दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 4 डिजिट की बात करता हूं, 4 डिजिट का कौन सा नंबर होगा सबसे बड़ा जो कि इन दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर पहले बताओ होता कौन कौन सा है? 9, 9, 9, 9। इससे बड़ा कोई 4 डिजिट का नंबर हो सकता है क्या? नहीं ना। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 12। ठीक है, अगर ये 4 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कि जो है इससे डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ठीक, तो अगर जो है ये इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक, क्या कहा है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो अगर ये जो है क्या होना चाहिए, इससे जो है डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। 12 पंजे 60, 12 बट्ठे 96, 3 और 9 आया, 12 पांचों 36, यहाँ पे क्या बचा 3 और 9, बात यही 36। ठीक, यहाँ पे क्या बचा 3, 3 रिमाइंडर बच गया।
यानी कि अगर ये जो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है इसको मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां मुझे क्या मिल रहा है, 3 जो है हमको रिमाइंडर में मिल रहा है। यानी कि अगर पिछली क्लास से मैं रिलेट करूं तो ये 3 क्या है, 3 जो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है ये क्या है, कबाब में हड्डी है। अगर ये 3 इस नंबर में से अगर मैं माइनस कर दूं तो जो नंबर मिलेगा वो यानी कि 9, 9, 9, 6 ये जो है हमारा 12 से कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। यानी कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मान लो यहां जैसे 4 डिजिट का नंबर था, ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे बड़ी वैल्यू उठा ली। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो है दोनों का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम क्या है कि दोनों जो है ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो कि इन दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ये 4 डिजिट का जो है जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, जो 4 और 6 से डिविजिबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, होगा ना। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, इसके एलसीएम से इसको डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, गुरु 3 रिमाइंडर दे रहा है। अगर ये 3 रिमाइंडर ना आए, अगर ये 3 रिमाइंडर ना आए तो हमारी जो वैल्यू होगी वो कंप्लीटली 12 से डिविजिबल होगी। यानी ये जो कबाब में हड्डी है 3, इस हड्डी को निकाल फेंका हमने और जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो कंप्लीटली 12 से डिविजिबल आएगी। आप इसको एक बार डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मान लो कहता 3 डिजिट का नंबर, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो कोई की बात नहीं, आप यहीं पे चेक कर लो। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 999। चेक कर लेते हैं 999, और जब 999 पे हम करेंगे तो यहाँ पे फिर ये है क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। और ये 3 रिमाइंडर को मैं अगर इसमें से माइनस कर दूं तो 996 जो है हमारा क्या होगा, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि 12 से, जो कि 4 और 6 से कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ नहीं हुई है? सही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं कि ये है क्या दिया है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि 12, 18 और 30 से कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल होना चाहिए। तो आप कहोगे कोई बात ना जी, 12 है, 18 है और 30 है, इन तीनों का मैं एलसीएम ले लूं। अगर इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद जो भी वैल्यू आती है उससे जो है मैं 999 को डिवाइड करूंगा। ठीक, जो भी वैल्यू आएगी एलसीएम से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा इसको इसमें से जो है क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये 4 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जो कि 12, 18 और 30 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो कर लेते हैं गुरु। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 दूनी 4 यानी 12, 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 क्या होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, इन 3 का 9 दिन था। हाँ ठीक है, 3 नहीं 2 इंटू 3 इंटू 5। हाँ ठीक, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो ईच फैक्टर 2 लिख लिया, 3 है लिख लिया, 2 3 आ चुका है, 2 3 आ चुका है, 5 बाकी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर कितना है, 2 1 और 1 यानी कि 2 ले लिया। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 ले लिया। 5 की हाईएस्ट पावर 1, 2 दूनी 4, 3 3 का 9 और 5, 5 का 20 और 180। एलसीएम क्या आ गया हमारा, 180 आ गया। ठीक है, अब इस एलसीएम से क्या करेंगे, अगर जो नंबर हमारा 12, 18, 30 से डिविजिबल होगा, ठीक है, वो हमारे एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, होगा ना। ठीक, तो अब जो 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा होता है 4 टाइम 9। ठीक, इससे बड़ा नंबर कोई हो नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि 186 को डिवाइड करते हैं, 186 को हम डिवाइड करेंगे तो 18 पंजे 90। ठीक, अब क्या बचा, 99 बचा और ये 9 यहां आ गया। फिर क्या आएगा, 18 पंजे 90। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बचा 99, अब तो कुछ होगा नहीं, यानी कि ये 99 क्या है हमारा रिमाइंडर है। और रिमाइंडर का मतलब मैं क्या कहता हूं कि रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर नहीं कबाब में हड्डी है। इस साले को अगर निकाल के इस नंबर में से हटा दिया जाए तो जो नंबर बचेगा वो डिविजन से कंप्लीटली क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं। तो 9 में से हमने क्या माइनस कर दिया 99 को माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी 9900। ठीक है, अब ये 9900 ये हमारा क्या होगा 180 से कंप्लीटली क्या होगा डिविजिबल होगा। 180 से कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि वो जो है जो वैल्यू है 9900 ये सबसे बड़ी 4 डिजिट वैल्यू है जो कि हमारा 12, 18 और 30 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि जगह कहीं ऐसा कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फला 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 नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फला 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 नंबर दिया है उसका आप एलसीएम निकाल लो। उस एलसीएम से दो या जैसे यहाँ पे 4 डिजिट का है तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 4 टाइम 9 ले लिया और उसको क्या करेंगे उस एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा ठीक है उसको ये जो है 4 टाइम 9 से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो वही हमारा आंसर होगा, वही ये है वैल्यू होगी जो कि फला 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 नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर मान लो 3 डिजिट का था तो यहाँ पे क्या कहते हैं आप कि ये 3 डिजिट का था तो ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 3 टाइम 9 है, तो 3 टाइम 9 को करते यहाँ पे जो रिमाइंडर आता तो रिमाइंडर को माइनस करते। ठीक, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये तो हुआ कि जब कह रहा है क्वेश्चन की फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फला 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 नंबर। अब यही क्वेश्चन में आगे कह देता कि विच कह देता कि 12, 18 और 30 से डिवाइड करने के बाद जो है आपका 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो आप कहोगे कि गुरु जो है पहले तो हम फाइंड करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि 12, 18 और 30 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक, और जो नंबर हमको मिलेगा उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है जो कि 12, 18 और 30 से डिवाइड करने के बाद जो है 3 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं उत्तर का। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन divided by 6, 9 and 15 leaves remainder leaves remainder 4 in each case। ठीक, अच्छा जी, क्या कह रहा है कि हमें जो है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो कि 6, 9 और 15 से डिवाइड करने के बाद क्या कह रहा है 4 रिमाइंडर में बच रहा है। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात कि अगर 4 डिजिट का मान लो ये नंबर है हमारे साथ 1, 2, 3 और 4। ठीक, ये जो है 6, 9 और 15 से जो है जो यहाँ एक वैल्यू है 6, 9 और 15 से कंप्लीटली जो है एक वैल्यू है जो कि कंप्लीटली क्या हो जा रही है डिविजिबल आ जा रही है। यहाँ पे जो है रिमाइंडर सब क्या है रिमाइंडर जो है हमारा 0 आ रहा है, ऐसे भाग देते जाएंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक, अगर अब हम कह रहे हैं कि रिमाइंडर जो है क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, क्या कह रहा है 4 आना चाहिए, तो रिमाइंडर 4 क्या है कबाब में हड्डी है। ठीक है, रिमाइंडर का यहाँ 4 कब आएगा जब ये कंप्लीट वैल्यू डिवाइड हो रही है उसमें अगर मैं +4 कर दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं गुरु, तो अभी हमने क्या कहा है कि ये 6, 9 और 15 से
पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जो कि 6, 9 और 15 से कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। तो आप कहोगे कि 6, 9 और 15 का सबसे पहले एलसीएम निकालो। ठीक है, कर लेते हैं। 2 इंटू 3, इसका 3 इंटू 3। ठीक, इसका आप करेंगे तो 2 नहीं सॉरी 3 इंटू 5। ठीक, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 90। 90 क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। यानी कि 90 एक ऐसा नंबर है जो कि 6, 9 और 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब बकिया जो है 90 की जो भी जो है मल्टीपल होंगे वो सारे जो है 6, 9 और 15 से डिविजिबल होंगे। ठीक, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है अगर वो 90 से डिवाइड हो गया तो 6, 9 और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो अब ये है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पहले मैं खोजूंगा क्योंकि 90 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 4 टाइम 9। ठीक, अब इसको मैं 90 से डिवाइड करता हूं। ठीक, 90 से मैंने डिवाइड किया, 1 बार गया, 90 गया, फिर 99 आएगा। ठीक, फिर एक बार गया, 90 गया, फिर 99 आएगा, फिर एक बार गया, फिर 90 गया। ठीक, अब यहाँ 90 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। और रिमाइंडर का दूसरा नाम क्या होता है, कबाब में हड्डी। अगर इस रिमाइंडर को मैं इसमें से अगर माइनस कर देता हूं तो जो भी वैल्यू बचेगी वो हमारी कंप्लीटली 90 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये 4 टाइम 9 में से अगर मैं 9 माइनस कर देता हूं तो जो भी वैल्यू बचेगी यानी कि 9990 ये हमारी क्या होगी, 90 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, होगी ना, होगी। अब क्या आंसर यहीं पे हो गया, नहीं, रुको। ठीक है, कई बच्चे ये क्वेश्चन को यहीं पे जो है सॉल्व करके 999 जो है वैल्यू देकर के छोड़ देंगे। लेकिन एक बार ध्यान से देखो लास्ट में क्या कहा है कि हमें कंप्लीटली डिविजिबल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इससे डिवाइड करने के बाद 4 जो है रिमाइंडर देता है और 999 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है यानी रिमाइंडर इसमें 0 आ रहा है। अगर मुझे चाहिए कि 4 रिमाइंडर और चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि 999 में 4 ऐड कर दूंगा तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 6, 9 और 15 से डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर देगी। तो यानी 999 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि 4 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि फलाने 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 नंबर से डिवाइड करने के बाद या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या तो कुछ रिमाइंडर दे रहा होगा, तो उस केस में आप सबसे पहले जो आपके पास नंबर दिया हुआ है उसका आप एलसीएम निकाल लोगे। उस एलसीएम से 4 डिजिट, 3 डिजिट या 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है यानी 999, 4 टाइम 9 या फिर 5 टाइम 9 उसको जो है आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को जो है 999, 4 टाइम 9 या 5 टाइम 9 में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो जो वैल्यू मिलेगी हमारी जो है उस एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अगर एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल है तो जो फलाना ढंका जो है जो फलाने 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 नंबर दिया था उससे भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर ये बात क्वेश्चन भी कहता है कंप्लीटली डिविजिबल तो यहीं पे रख देंगे। अगर कहता है कि लीव्स फला रिमाइंडर, लीव्स 4 रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर, तो क्या करेंगे जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो है जैसे यहाँ पे माइनस किया था उसके बाद माइनस करने के बाद रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें जो रिमाइंडर उसको चाहिए होगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये 2 केसेस बनते थे जो कि मैंने आपको करवा दिए। ठीक, अब आते हैं अगले टाइप के कुछ जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जो रियल लाइफ में जो है हमारा एचसीएफ एलसीएम कहाँ यूज होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का कहाँ पे यूज होता है उसको हम देखते हैं। ठीक,
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 different traffic lights change their color after 45 seconds, 75 seconds and 90 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 a.m., at what time will they change together at the earliest? ठीक है, ट्रैफिक पे आप सभी लोग जाते होंगे, ठीक है, वहां लाल हरी पीली लाइटें लगी रहती हैं, ठीक है, हर एक लाइट के चेंज होने का कुछ समय होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है कि एक लाइट की हमारी 45 सेकेंड पे जो है चेंज हो रही है, ठीक है, दूसरी 75 सेकेंड पे चेंज हो रही है और तीसरी जो है हमारी 90 सेकेंड पे चेंज हो रही है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे ये तीनों लाइटें जो है क्या हुई थी, एक साथ चेंज हुई थी, ठीक है, 8 बजे तीनों लाइटें एक साथ चेंज हुई थी, ठीक। अब कह रहा है कि अगला वो कौन सा समय होगा जब जो है तीनों एक साथ चेंज होगी। अच्छा जी, अब ये बात बताओ, 8 बज के जो है 8 बजे हुआ था, तो 8 बजे के बाद जब 45 सेकेंड पर, तो ये वाली मान लो ये जो है इसको मैं बोल दूं रेड, इसको बोल दूं ग्रीन और इसको बोल दूं ये येलो, तो 45 सेकेंड पे तो रेड वाली चेंज हो जाएगी, ठीक, और ग्रीन वाली चेंज होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर मैं एक लाइन बनाऊं, ठीक, ये एक लाइन है, ठीक है, तो 45 सेकेंड यहाँ पे है, तो 45 सेकेंड पे तो यहाँ पे जो है रेड वाली चेंज हो जाएगी, अगली वाली को जो है पहुंचने में चेंज होने में कितना लग रहा है 75, अगली वाली 75 पे चेंज होगी। येलो है, इसको चेंज होने में कितना लग रहा है, इसको चेंज होने में 90 सेकेंड लग रहा है, यहाँ चेंज होगी। तो क्या तीनों एक साथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही है ना, यानी कि एक ऐसा डेस्टिनेशन चाहिए, एक ऐसी बाउंड्री लाइन चाहिए जहां पे ये तीनों एक साथ जो है पहुंच सके, ठीक। यही कह रहा है ना कि अगला ये 45 पे अगला बार कितना आएगा 90 आएगा, ये अगली बार कब चेंज होगा 150 पे चेंज होगा, ठीक है, उसके बाद 225 पे चेंज होगा, ठीक, ये अगली बार चेंज होगा 135 पे होगा, हाँ, उसके बाद 180 पे होगा, ठीक, उसी तरीके से ये जो है 90 वाला 180 पे होगा। अब तुम कहोगे मिल तो गया ये 180, लेकिन इसका नहीं मिल रहा ना गुरु, 180 सेकेंड के बाद ये है, ये हमारा रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये येलो हो गया, तो रेड और येलो वाला तो मैच कर गया, लेकिन ग्रीन वाला अभी उस समय पे नहीं चला है, यानी कि एक ऐसी टाइमिंग चाहिए जिसपे ये तीनों के तीनों एक साथ जो है चेंज हो, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, यानी कि अब आप ध्यान से देखोगे तो ये आगे जो नंबर जा रहे हैं 45, 90, 135, 180, ये क्या है, इसके मल्टीपल है, 75, 150, 225, ये क्या है, इसके मल्टीपल है, और 90, 180 ऐसे चलते जा रहे हैं, ये क्या है, इसके मल्टीपल है। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि तीनों का मल्टीपल हो, उसी वही जो है हमारा आंसर होगा। यही यही तो हम खोज रहे हैं कि ऐसा एक जो है वैल्यू मिल जाए जहां पे एक ऐसी लाइन मिल जाए जहां पे ये तीनों एक साथ आ जाए, तो लाइन क्या हो गई, वो लाइन हमारी होगी एलसीएम वाली लाइन, होगी कि नहीं होगी। जब 45, 75 और 90 का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि फिर से तीनों कब जो है एक साथ चेंज होंगी। तो ले लेते हैं 45 का एलसीएम लेते हैं, तो अगर मैं बात करूं 45 की, तो 45 को मैं लिख सकता हूं 3, 15, 9 × 3 × 5, ठीक है। 75 को मैं लिख सकता हूं 3 1 3 दूनी 6, 75 का निकाल लेते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, 5, ठीक है, 3 × 5 का स्क्वायर, उसके बाद 90 का मैं देख लेता हूं, 90 का आपका आएगा 2, ये 45 हो जाएगा, और ठीक 90 का आपका हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर × 5, और मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म विद हाईएस्ट पावर, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 है
लिख लेते हैं। 5 है, लिख लेते हैं। 3 है, आ चुका है। 5 है, आ चुका है। 2 नहीं आया है, इसको भी लिख लिया। 3 है, आ चुका है। 5 है, ये भी आ चुका है। विद हाईएस्ट पावर, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2। 5 की हाईएस्ट पावर 1 2 1 2। 2 की हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? 9 गुणे 25 गुणे 2। ठीक है, 25 दूनी 50 और 9 पंजे 45। 450 सेकेंड। ठीक, यानी कि 450 सेकेंड के बाद ये तीनों लाइटें जो है फिर से एक साथ जो है चेंज होंगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब 450 सेकेंड थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ऐसी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, क्योंकि 60 सेकेंड से कम में रहता है तब तो जो है अच्छा लगता है, 60 के ऊपर जाता तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, हमें जो टाइम बताना है, 8 बजे बताया था, पहले क्वेश्चन में क्या दिया था? 8 बजे। तो 8 बज के कितने मिनट पे? तो पहले हम 450 सेकेंड को मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूं, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा 0 से 0 कट गया और 36 6 सत्ते 42। ठीक है, यानी कि 7 मिनट और हमारा कितना हो गया? 7 मिनट और ये कितना हो गया हमारा? 642.5 यानी 7.5 मिनट। ठीक है, तो ये है 8 बजे था। ठीक है, तो अब क्या होगा? 8 बज के 7 मिनट और कितना? आधा मिनट का मतलब क्या हो गया? 30 सेकेंड। यानी कि अगला जो है जो हमारा होगा वो होगा 8 बज के 7 मिनट 30 सेकेंड पे तीनों लाइटें फिर से क्या होंगी? हमारी चेंज होंगी। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 32 जो है बॉयज हैं और 36 जो है हमारे क्या है? गर्ल्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है समोसे आए और समोसे बंटने शुरू हुए। मुझे पता है समोसा सुन के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि ये है मिनिमम कितने समोसे होने चाहिए ताकि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक, अब कोई बच्चा आएगा कहेगा एक काम करो, सारे बच्चों को एक एक समोसा देना शुरू करो। तो 32 समोसे जो है बॉयज के पास जाएंगे और 36 समोसे जो गर्ल्स के पास जाएंगे। टोटल 68 समोसे होने चाहिए, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ समोसा रिक्वायर्स सो दैट दे कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बॉयज एंड गर्ल्स। पूरा का पूरे ग्रुप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि ये है एक नंबर ऐसा होगा जो कि मान लो नंबर एक्स है, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। यानी कि कोई ऐसा जो है मान लो 200 300 समोसे जो भी है, एस की वैल्यू 200 300 कुछ भी हो सकती है, वो जो है 32 बच्चों 32 बॉयज में भी बटेगी और वही जो है वैल्यू जो है 36 गर्ल्स में बटेगी। अब जो है उसके बाद डिसाइड होगा कि ये है एक गर्ल्स को कितने समोसे मिले और एक बॉयज को कितने समोसे मिले। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ, यानी कि ऐसा नंबर जो कि 32 से भी जो है डिविजिबल हो जाए और 36 से भी डिविजिबल हो जाए। ठीक है, क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड सो दैट डिस्ट्रीब्यूट होना है, यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 32 जो है 32 लोगों के बीच में भी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और 36 लोगों के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 32 का भी मल्टीपल हो और 36 का भी मल्टीपल हो, और मिनिमम कहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए? एलसीएम ऑफ 32 और 36, यही जो एलसीएम ऑफ 32 और 36 जो होगा वही मिनिमम नंबर ऑफ समोसास होगा जो कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 32 और 36 का एलसीएम अगर हमको निकालना है तो 32 और 36 का हमको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18
तो 32 का जो है 32 का फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 हो 3 का स्क्वायर, और सॉरी 36 का 36 है, 32 का क्या होगा 2 की पावर 5। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका कि हर एक टर्म 2 इंटू 3 विद हाइएस्ट पावर 5 इंटू 2, ये 32 गुणे 9, 9 दूनी 18 के 8 और 9 तीन 27 और एक 28, यानी कि 9 हाँ 288 समोसे हमको चाहिए जो कि बॉयज के बीच में बटेंगे, और 288 समोसे 288 वो नंबर है जो कि मिनिमम हमको रिक्वायरमेंट होगा 32 बॉयज और 32 गर्ल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। अब अगर 288 समोसे 32 बॉयज के बीच में बटेगा तो हर एक बॉयज को कितना मिलेगा। क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है कि मिनिमम कितने जो समोसे चाहिए। अगर वो पूछ देता क्वेश्चन में कि हर एक बॉयज को और हर एक गर्ल्स को कितने कितने समोसे मिले हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 288 को कितने 288 समोसा 32 बॉयज के बीच में बढ़ता है, तो 32 इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 4/32, 4 सत्ते 28, 8 9 72, यानी कि एक जो है बॉय को, एक लड़के को जो है कितना मिला है 9 समोसा मिला है। ठीक है, अब 36 लड़कियों के बीच में वही 288 समोसे बटे हैं, यानी कि एक लड़की को कितना समोसा मिला है 8 समोसा मिला है। ठीक है, तो अगर कहता है कि मिनिमम कितने समोसे चाहिए जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बॉयज और गर्ल्स के बीच में, तो मिनिमम कितने समोसे होंगे 288 समोसे। अब अगर पूछता है कि बॉयज को कितने मिले और गर्ल्स को कितने मिले, तो एक लड़के को 9 समोसा मिला और एक लड़की को 8 समोसा मिला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 फ्रॉग्स यानी 3 जो है मेढक हैं जो कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट जंपिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम लाइन, एक लाइन से ये जंप करना स्टार्ट किए। ठीक, दे जंप्स मेजर 24 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर। मान लो ये एक मेढक है, ये दूसरा है, दूसरे की जंपिंग लाइन है, और ये तीसरा है। ठीक है, एक जो है 24 जो है एक बार जो कूदता है तो 24 सेंटीमीटर कवर करता है, दूसरा जो है 36 सेंटीमीटर कवर करता है, और तीसरा क्या है 54 सेंटीमीटर कवर करता है। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड जंप सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट। अब कह रहा है कि मिनिमम कितना दूरी जो है ये कवर करेंगे कि जो है सेम जो है डिस्टेंस कवर कर ले जाए। ठीक है, और सबका कंप्लीट जंप होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये 24 है, ये जो है 36 आया, पहली बार में ये कूदा तो 54 गया। तो अब ऐसा कब कौन सा मोमेंट होगा जबकि ये तीनों के तीनों जो है इक्वली, मतलब कि एक जो है ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा जहां पे ये तीनों जो है उतनी दूरी पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बताओ ये अगली बार में कितना जाएगा 48 जाएगा, ये अगली बार में कितना जाएगा 72। ठीक, सब अलग अलग है, मिल कहीं नहीं रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जहां पे मान लो ये लाइन है, यहाँ पे ये तीनों के तीनों फिर से मिल जा रहे हैं। ठीक, अब क्या है ये 24 से 48 जो है इस तरीके से आगे चलता जाएगा, 36 72 ऐसे आगे चलता जाएगा।
यानी कि 36 का मल्टीपल ये यहाँ चलता जाएगा, उसी तरीके से 54 का मल्टीपल यहाँ पे वो जंप करता चला जाएगा। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि कौन सा पहला जो है बॉर्डर लाइन होगा जहां पे मिलेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि 24, 36 और 54 का जो है, जो ऐसा नंबर जो 24, 36 और 54 तीनों से डिवाइड, मिनिमम ये तीनों से डिवाइड होता है और मिनिमम वो जो है पॉइंट होगा जहां पे तीनों के तीनों मिलेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो है जहां पे वो तीनों मिलेंगे वो हमारा होगा LCM of 24, 36 and 54। यही तो होगा ना, है? वही तो होगा कि ये यहाँ पे 24, 36 और 54 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं, जो डिस्टेंस आएगी वहां पे ये तीनों जो है मिल जाएंगे। ठीक, तो निकाल लेते हैं 24, 36 और 54 का एलसीएम। तो अगर 24 का जो है मैं करूं तो 12, 2, 3, 6, तो 24 का फैक्टर क्या क्या आया? 24 का फैक्टर अगर मैं निकालूं तो आएगा मेरा 2q इंटू 3। उसके बाद अगर मैं 36 का फैक्टर निकालूं तो 2 दूनी 4, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आएगा। और अगर मैं 54 का फैक्टर निकालूं, 2 4 हो सकते हैं, 2 इंटू 3 का क्यू आएगा। ठीक, अब मैं बात करूं अगर एलसीएम, तीनों का एलसीएम अगर मैं निकालूं तो तीनों का एलसीएम आएगा आपका 2 इंटू 3, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का 9 3 27, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 सेंटीमीटर। 216 सेंटीमीटर चलने के बाद, सॉरी हाँ 216 सेंटीमीटर, ये बॉर्डर लाइन कब आएगी? 216 सेंटीमीटर चलने के बाद हमें वो बॉर्डर लाइन मिल जाएगी जहां पे ये तीनों के तीनों आपस में मिल जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ये सबको? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्वीट सेलर है 612 रसगुल्ला और 48 रसमलाई। ठीक है, फिर मिठाई की बात आ गई। ठीक, क्या कह रहा है कि एक मिठाई के बेचने वाले के पास, हलवाई के पास 612 जो है रसगुल्ले हैं, ठीक, और जो है जी हो गया, और 48 जो है क्या है? रसमलाई। ठीक, अब क्या कह रहा है? He wants to pack these sweets into boxes। भाई मिठाई के डिब्बे में पैक करना होगा। इन such a ways, कैसे पैक करना है? That each box contains equal number of sweets। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब आगे क्या पूछा? हाउ मेनी स्वीट्स विल बी कीप्ड इन बॉक्सेस और हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है कि इतनी मिठाई को पैक करना है, जाहिर सी बात है कुछ डिब्बे लगेंगे, इसको पैक करने के लिए कुछ डिब्बे लगेंगे, इसको पैक करने के लिए कुछ डिब्बे लगेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पैक कैसे करना है कि ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक है भैया, ऐसा जो है वो करो कि इक्वल नंबर ऑफ, हर एक डिब्बा दोनों को मिला करके हर एक डिब्बे में इक्वल मिठाई आनी चाहिए। यानी कि मान लो अगर इसमें जो 4 रसगुल्ला आ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी 4 रसगुल्ला आएगा, इसमें भी 4 रसगुल्ला आएगा। ठीक, उसके बाद जो क्या कह रहा है? ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स। यानी अब 4 रसगुल्ले हैं, तो जब रसमलाई पैक होगी तो भी एक एक डिब्बे में क्या होगी? 4 रसमलाई पैक होगी। ठीक ठीक, ऐसे होगा। क्या कह रहा है कि डिब्बा कितना भी लग जाए, ठीक है, 612 रसगुल्ले को पैक करने के लिए चाहे जितने डिब्बे लगे, 48 जो रसमलाई को पैक करने के लिए चाहे जितने डिब्बे लगे, लेकिन कंडीशन ये है कि हर एक डिब्बे में इक्वल नंबर ऑफ मिठाई होनी चाहिए। ठीक है,
तो अब ये है कितनी जो है, अब क्या कह रहा है, कितनी मिठाई एक डिब्बे में जाएगी। ठीक, अब क्या कह रहा है कि गुरु ऐसा नंबर हमको चाहिए कि जो है, जो कि क्या कह रहा है, हाउ मेनी सीड्स विल बी कीप्ड इन ईच बॉक्स, एक एक डिब्बे में कितनी मिठाई रखी जाए। अब भैया एक डिब्बे में जो है, जो भी मिठाई हम रखेंगे, ऐसा रखेंगे कि जो है, मान लो अगर 4 मिठाई रखी हमने, ठीक, 4 मिठाई अगर एक डिब्बे में रखी, तो 612 रसगुल्ला पैक करने के लिए हमको कितना जो है डिब्बा चाहिए होगा, है? कितना डिब्बा चाहिए होगा? 612 रसगुल्ला पैक करने के लिए हमको, अगर इससे 4, एक में 4 आ रहा है तो 612 को डिवाइड किया, तो 612 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 एकम 4 और 3, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 178 जो है डिब्बे हमको चाहिए होंगे। और 48 जो है रसमलाई को पैक करने के लिए कितने चाहिए होंगे? 48 रसमलाई को जो है पैक करने के लिए, हाँ, 48 रसमलाई को पैक करने के लिए हमको कितना चाहिए होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 डिब्बे चाहिए होंगे 48 रसमलाई के लिए, और 178 डिब्बे चाहिए होंगे हमको 612 रसगुल्ला पैक करने के लिए। अगर 4-4 रसगुल्ले मैं एक एक डिब्बे में डालता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा ये एक मिस्टेक हो गई है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स, मैक्सिमम सीड्स विल बी कीप्ड। अब ये बताओ कि ये तो 4 हो गया, अगर मैं 8 करता तो कितना ये होता? तो 8 करता तो क्या 8 ये आ जाएंगे? अगर मैं 8 एक डिब्बे में 8 ये रसगुल्ले पैक करूं, तो 8 से 612 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 48 तो हो जाएगा, लेकिन ये 612 नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि जो है 612 को भी डिवाइड कर दे और 48 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, और उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि जो है 612 और 48 को डिवाइड कर सके। क्यों? मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स की बात किया है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मैक्सिमम नंबर जो कि 612 को भी डिवाइड कर दे और 48 को भी डिवाइड कर दे, तो कौन सा होगा? वो होगा HCF ऑफ 612 और 48। ठीक है, ठीक, अब 612 और 48 का हमको क्या चाहिए? HCF निकालना है। ठीक है, तो 612 का जो है हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 3 6, ठीक, इसके बाद 3 25 15, 3 कम 3, ठीक 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 ठीक, चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 612 का जो फैक्टर आएगा हमारा, वो आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, और 48 का जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2 करके देखिए भैया, 48 का जो फैक्टर आएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 12, 2 के पावर 4 इंटू 3 आएगा। उसके बाद HCF क्या होगा? कॉमन टर्म 2 2 3 3 विद लीस्ट पावर 2 और 1, 2 दूनी 4 12। तो यानी कि 12, एक डिब्बे में जो है 12 मिठाइयां रखी जाएंगी। ठीक है, एक डिब्बे में कितनी मिठाई रखी जाएगी? 12 मिठाई रखी जाएगी। अच्छा, अब यह चेक करते हैं कि 12 मिठाई रख रहे हैं तो कंप्लीट डिब्बे पूरे पूरे होंगे कि नहीं होंगे। 612 मिठाई को पैक करने के लिए हमको ये है 612 मिठाइयां हैं, और एक डिब्बे में अगर 12 मिठाई जा रही है तो 612 मिठाई को पैक करने के लिए कितना लगेगा? तो 612 रसगुल्ले को पैक करने के लिए जो डिब्बे लगेंगे वो कितने लगेंगे? 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, यानी कि 51 डिब्बे जो है लगेंगे रसगुल्ला पैक करने के लिए, और 48 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 4 डिब्बे जो है हमको लगेंगे, 4 डिब्बे लगेंगे हमको किसके लिए? रसमलाई को पैक करने के लिए। और टोटल कितने डिब्बे लगेंगे? 51 + 4 55 डिब्बे
लगेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं, क्या कहा था क्वेश्चन में कि 612 रसगुल्ले हैं और 48 रसमलाई है। अलग, अब इसको जो है डिब्बों में पैक करना है। डिब्बे कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 612 रसगुल्ले को पैक करने के लिए कितने डिब्बे लगे, 51 डिब्बे लग गए। और 48 जो है, सॉरी 612 रसगुल्ले को पैक करने के लिए 51 डिब्बे लगे और 48 रसमलाई को पैक करने के लिए 4 डिब्बे लगे। ठीक है, तो डिब्बे तो अलग अलग लगे, लेकिन हर एक डिब्बे में हम क्या देख रहे हैं कि 12-12 मिठाइयां पैक हो रही हैं। अब 12 से ज्यादा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कि जैसे मान लो 16 कर दिया, तो 16 से 16 हो गया या कोई और नंबर हो गया, जिससे हो सकता है कि एक का कंप्लीट डिब्बा जो यूज हो जाए, लेकिन दूसरा कर लीजिए कंप्लीट नहीं हो पाएगा डिब्बा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है एक डिब्बे में 12 मिठाई अगर रखी जाएगी तो 612 का भी, ये 612 रसगुल्ले का भी डिब्बा बन जाएगा कंप्लीट और 48 रसमलाई का भी कंप्लीट डिब्बा बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ डिब्बे कितने होंगे हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद निकाल लिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मान लो अगर ये कहता, यहां पे क्या कहा था कि इन सच ए वे दैट ईच बॉक्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सीड्स, कि भैया डिब्बे चाहे जितने भी लग जाएं, लेकिन हर एक डिब्बे में बराबर बराबर मिठाई होनी चाहिए, चाहे वो रसगुल्ला हो चाहे रसमलाई हो। लेकिन अगर आपसे ये कह देता कि भैया हमें डिब्बा इक्वल चाहिए, यानी कि चाहे उसके बाद भले ही जो है एक डिब्बे में जितनी भी मिठाई रखी जाए, कहने का मतलब कि 3 डिब्बा अगर इसके लिए लग रहा है रसगुल्ला के लिए, तो 3 डिब्बा रसमलाई के लिए भी लगेगा। 4 डिब्बा अगर रसगुल्ले के लिए लगेगा तो 4 डिब्बा रसमलाई के लिए भी लगेगा। अब उसके बाद भैया तुम देख लो कि जो है रसगुल्ले वाले भैया तुम अपना देख लो कि जो है एक डिब्बे में कितना जो है रसगुल्ला रखोगे, रसमलाई वाले तुम अपना देख लो कि एक डिब्बे में तुम कितनी रसमलाई रखोगे। ठीक है, यानी कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए कि जो कि इक्वल नंबर ऑफ डिब्बे दे दे। ठीक, अब यानी कि 612 को हमको ऐसा डिवाइड करना है कि इक्वली, यानी कि ये कुल मिला के कैसा है, 612 को कुछ यहां पे देंगे, कुछ यहां 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 देंगे, ऐसे ही देना है। 612 को जितना भी देंगे, कुछ ये 612 का कुछ पोर्शन यहाँ देंगे, कुछ यहाँ देंगे, कुछ यहाँ देंगे, कुछ यहाँ देंगे। ठीक, उसी तरीके से 48 का कुछ ये है यहाँ देंगे, कुछ यहाँ देंगे, कुछ यहाँ देंगे, कुछ यहाँ देंगे, ऐसे, लेकिन डिब्बे बराबर होने चाहिए गुरु। ठीक, अब इक्वल नंबर ऑफ डिब्बे का मतलब क्या हुआ कि वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो कि 612 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 48 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वही जो है हमारा उतने नंबर ऑफ डिब्बे होंगे। ठीक, तो अभी आप देखो, अभी हमने ये कहा क्या था कि ये जितना उसका, अब ये कौन सा नंबर होगा, इन दोनों का एचसीएफ, और 612 और 48 का एचसीएफ अभी हमने कितना निकाला है, कितना है 12, यानी कि अगर 12 डिब्बे जो है रसगुल्ले के हों और 12 डिब्बे रसमलाई के हों तो हमारा काम चल जाएगा, हो जाएगा भाई। 12 डिब्बे रसगुल्ले के और 12 डिब्बे रसमलाई के। अब अगर आपसे कहे कि एक डिब्बे में कितनी रसमलाई आएगी और कितने रसगुल्ले आएंगे, जैसे हमने क्या किया था पहले, क्या आया था कि हमारे पास 12 जो है क्या आए थे, एक डिब्बे में 12 मिठाई आ रही थी। कितने आई थी, एक डिब्बे में 12 मिठाई आ रही थी, हर एक डिब्बे में 12-12 मिठाई आ रही थी, डिब्बों की संख्या अलग अलग थी। ठीक है, कि 51 डिब्बे रसगुल्ले के लिए लग गए और 48 जो है 4 डिब्बे रसमलाई के लिए लग गए। अब हम क्या कह रहे हैं कि 12 डिब्बे रसगुल्ले को भी दो और 12 डिब्बे जो है रसमलाई को भी दे दो। ठीक है, 12 डिब्बे रसगुल्ले को दे दो, 12 डिब्बे रसमलाई को दे दो। अब उसके बाद ये दोनों अपना देखना कि जो है हर एक डिब्बे में कितने कितने आएंगे। अगर 12 डिब्बे में जो है 12 डिब्बे रसमलाई के लिए मिले हैं तो एक एक डिब्बे में कितना आएगा, एक एक डिब्बे में 4 जो है रसमलाई आएगी। ठीक, और रसगुल्ले कितने आएंगे, 12 डिब्बे में ये 612 रसगुल्ले आ रहे हैं तो एक डिब्बे में कितने जो है रसगुल्ले आएंगे, 12 पंजे 60 और 51 रसगुल्ले आएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को घुमा के देता है कि जैसे कि यहां पे क्या कहा था कि हर एक डिब्बे में इक्वल मिठाई होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को इसको इस तरीके से भी कह सकता है
कि अब जब कह रहा है कि हर एक डिब्बे में इक्वल मिठाई होनी चाहिए, तो फिर भाई हो सकता है कि रसगुल्ले वाले के पास कुछ भी डिब्बे नंबर ऑफ डिब्बे हो सकते हैं और रसमलाई वाले के पास भी अलग अलग जो है अलग नंबर ऑफ डिब्बे हो सकते हैं। लेकिन जब उसने कह दिया कि दूसरा क्वेश्चन दूसरा तरीके से क्या पूछ सकता है कि दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ डिब्बे होने चाहिए, तो हमने क्या किया कि ये है इस तरीके से जो है इक्वल नंबर ऑफ डिब्बे लगा दिया। तब क्या होगा, जब इक्वल नंबर ऑफ डिब्बे होंगे तो हर एक डिब्बे में जो है मिठाइयों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। दो केस है कि पहली बार सबके पास हर एक डिब्बे में हर एक डिब्बे में सेम जो है सेम नंबर ऑफ मिठाई होगी, तो डिब्बे की संख्या अलग अलग होगी। ठीक है। दूसरा केस क्या बना कि जो है दोनों रसगुल्ले के पास भी उतने ही डिब्बे हैं जितने की रसमलाई के पास है, तो हर एक डिब्बे में जो मिठाइयों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। क्लियर है? यहां से दो क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन एन इंडिपेंडेंट परेड 180 बॉयज हैव टू मार्च बिहाइंड 420 गर्ल्स। क्या है, कोई स्कूल है, हर साल जो है 15 अगस्त पे जो है स्कूलों में परेड होती है, अलग अलग स्कूलों में। ठीक है। तो किसी स्कूल में जैसे मान लो कि ये परेड होनी है, ठीक है, उसमें 180 बॉयज हैं। ठीक है। कितने हैं? 180 जो हमारे क्या है बॉयज हैं और 420 क्या है हमारी गर्ल्स हैं। बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ा अच्छा रेशियो है। हमारे टाइम पे ऐसा स्कूल तो था नहीं। ठीक। अब क्या कह रहा है कि 180 लड़कों को 420 लड़कियों के पीछे जो है परेड करनी है। किस तरीके से करनी है? कंडीशन क्या कह रहा है कि बोथ ग्रुप मस्ट मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। क्या कह रहा है कि जो दोनों ग्रुप है यानी बॉयज का ग्रुप और गर्ल्स का ग्रुप, दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्म में परेड जो है करनी है। ठीक है। आगे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे जिसमें वो मार्च करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो परेड होती है तो आप लोगों ने परेड कहीं अभी कभी देखा होगा, तो उसमें क्या देखा है कि लाइनें होती हैं, एक इस तरीके से लाइन होती है। ठीक है। उसमें अलग जो है लाइन होती है, उसमें जो है जो जवान हो गए, चाहे जो एनसीसी की जो हमारे जो कैडर होते हैं वो हो गए। ठीक है। या फिर जो भी है बॉयज गर्ल्स जो भी अगर जो है परेड करना होता है तो इस तरीके से जो है लाइन लगाते हैं। एक सीधी लाइन चलती है, उसमें जो है कुछ लोग होते हैं, बगल में फिर एक लाइन चलती है, उसमें कुछ लोग होते हैं। ठीक है। ऐसा होता है जैसे स्कूल की असेंबली में होता है, आप लोग अलग अलग लाइन लगा के जो है खड़े होते हो, तो उसी तरीके से ये भी लाइन है। तो ये जो लाइन है इसी को हम क्या कह रहे हैं? कॉलम। ठीक है। अब कंडीशन क्या कहा है कि 180 लड़कों को जितनी लाइनें लगेंगी, यानी 180 लड़कों के लिए जितने कॉलम होंगे, 420 लड़कियों के लिए भी उतने ही कॉलम होंगे। अब जैसा मान लो कि चार कॉलम जो है 4 लाइन लड़कों के लिए लग रही है, तो 4 कॉलम यानी कि 4 लाइनें लड़कियों के लिए भी लगेगी। अब भले ही एक कॉलम में भाई लड़के कम हैं, तो जाहिर सी बात है लाइन उतनी है तो लड़के कम हैं, तो एक लाइन में कम लड़के रहेंगे, बॉयज वाली जो है जो ग्रुप होगा, और लड़कियां ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है जो लड़कियों की लाइन होगी उसमें हर लाइन में लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है। होगा ही, ऐसा होगा ही। तो अब कंडीशन ये कह रहा है कि इस जगह जो है जितना भी कॉलम ये बॉयज के लिए होगा उतना कॉलम गर्ल्स के लिए होगा। अच्छा, अब जो है 180 बच्चों 180 बॉयज को ऐसे कॉलम में 4 हुआ 6 हुआ 8 हुआ जो भी है, जितना नंबर ऑफ कॉलम यहां लेंगे उतना ही नंबर ऑफ कॉलम यहां लेंगे। यानी कि 180 और 420 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि हर एक जो है बच्चा जो है एक लाइन में सेटल हो जाए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है एक ऐसा नंबर हमको चाहिए जो कि 180 को भी डिवाइड कर दे और 420 को भी डिवाइड कर दे। और मैक्सिमम नंबर वो क्या कह रहा है, यहाँ कंडीशन क्या किया, मैक्सिमम की कंडीशन लगा दी है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो कि 180 को भी डिवाइड करें और 420 को भी डिवाइड करें। इसका मतलब कि इनडायरेक्टली
आप ये कहना चाहते हो कि आप जो है HCF निकाल दो 180 का और 420 का, ठीक है, यही करना चाह रहे हो। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी जो है लाइनें लगेंगी, निकाल लेते हैं। अब 180 का जो है अगर मैं HCF निकालूं तो 180 का मुझे फैक्टर करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं जनाब। 90 हो गया, 45 हो गया, ठीक। तो 180 का जो है फैक्टर क्या क्या आया है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब 420 का फैक्टर कर लेते हैं। 420 का हमारा क्या फैक्टर आएगा, ये 210 आ गया, ठीक, ये 105 हो गया, ठीक, ये 3 3 का 9 और 3 25 15, 3 1 3 3 25 15, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, 5 7 35, सही है ना, 220, ठीक। तो 420 का जो फैक्टर आया है वो क्या आया है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विद लीस्ट पावर। तो कॉमन टर्म क्या क्या है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लिख दिया, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसको भी लिख लिया, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, इसको भी लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ है तो ये है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया विद लीस्ट पावर, यानी कि देखेंगे कि दोनों जगहों पे इसकी लीस्ट पावर कितनी है। 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ है तो 2 ही रख लेंगे। 3 की पावर 2 यहाँ है, यहाँ 1 है तो यहाँ से 1 ले लेंगे। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है तो 1 ले लेंगे। 2 दूनी 4, 12 पंजे 60, तो ये 60 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। यानी कि 60 लाइन जो है बॉयज की लगेगी और 60 लाइन जो है 60 लाइन जो है गर्ल्स की लगेगी। क्लियर है यहाँ पे सबको? तो अच्छा, अब ये 60 लाइन लगेगी तो अब यहाँ पे देखो 60 लाइन में कितने बच्चे आ रहे हैं, 180 बच्चे आ रहे हैं। तो एक लाइन में कितने बच्चे आएंगे, आप कहोगे कि कुछ नहीं करो, 180 को 60 से डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि एक लाइन में कितने बॉयज आएंगे। तो डिवाइड करने पर हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेगी। यानी कि बॉयज की जो लाइन होगी उस लाइन में जो है एक लाइन में कितने जो बॉयज आएंगे, 3 बॉयज आएंगे और 60 लाइनें लगेंगी। ठीक है, 3 बॉयज आ गए एक लाइन में और 60 लाइनें लगेंगी बॉयज की। अब उसी तरीके से 60 लाइन जो है 60 कॉलम जो है गर्ल्स के होंगे। अब आप अगर कहा जाए कि जो है एक कॉलम में एक लाइन में कितनी गर्ल्स होंगी, तो एक लाइन में कितनी होंगी, आप कहोगे कि 420 को जो है 60 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा कि डिवाइड किया 6 तो 7, यानी कि 7 गर्ल्स होंगी एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसी तरीके से हर एक लाइन में जो है 7 लड़कियां होंगी। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था कि कॉलम सेम होना चाहिए, तो कॉलम सेम होना चाहिए तो हमने दोनों का एचसीएफ निकाला। ठीक है, उसके बाद अगर वो पूछ देता आगे क्वेश्चन में आगे कि एक, अब ये अगर इसमें क्वेश्चन में आगे ऐड कर दिया होता कि बताना, ये पूछ देता कि बॉयज की एक कॉलम में कितने बॉयज होंगे और गर्ल्स के एक कॉलम में जो है कितनी गर्ल्स होंगी, तो हम जो आप इसको जो है जो भी हमारा एचसीएफ आया था उससे इन दोनों वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है एक लाइन में 3 बॉयज हैं और एक लाइन में जो है कितनी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था जब ये कहता कि इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, ये तो मान लो पार्ट 1 है। अगर इसको जो है क्वेश्चन चेंज करता और क्वेश्चन जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, अगर इसमें ये कह देता कि आप भैया कॉलम चाहे जितना रखो, हमें उससे मतलब नहीं है, आप जो है 3 लाइन में लड़कों को खड़ा करो, 5 लाइन में लड़कियों को खड़ा करो, उससे हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब क्या है कि हर लाइन में अगर 3 लड़का यहां पे है तो लड़कियों की लाइन में भी जो है
एक लाइन में 3 ही लड़कियां रहेंगी, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए हर एक कॉलम में। भले ही बॉयज के लिए नंबर ऑफ कॉलम चाहे जितने लग जाए, गर्ल्स के लिए नंबर ऑफ कॉलम चाहे जितने लग जाए, लेकिन हर एक कॉलम में अगर यानी कि एक बॉयज के एक कॉलम में 4 बॉयज हैं तो गर्ल्स के एक जो है कॉलम में भी 4 गर्ल्स होनी चाहिए। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप कहोगे कि फिर वही काम कि भैया हमें जो है 180 को भी ऐसे जो है डिवाइड करना है कि सारे के सारे जो है कॉलम में बच्चे पहुंच जाएं और 420 को भी वैसे ही करना है। तो यानी कि आप कहोगे कि एक ऐसा नंबर हमको चाहिए जो 180 को भी डिवाइड कर दे और 420 को भी डिवाइड कर दे। बात मैक्सिमम की आ रही है, तो यानी कि हम यहाँ कह देंगे कि जो है हमें क्या करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 180 और 420 का निकालना होगा। जैसा हमने निकाला है तो 60 आया है। तो पिछले वाले ये वाला पार्ट था जिसमें कहा था कि सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो ये क्या हो गया था, ये 60 क्या हुए थे, कॉलम आ गए थे। ठीक, अगर ये कह देता कि ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, तो ये जो है अगर सेकेंड पार्ट इसका निकालेंगे तो ये 60 कॉलम नहीं होगा। अगर अगले पार्ट में क्या हो जाएगा, ये 60 जो है स्टूडेंट हो जाएंगे, 60 स्टूडेंट पर कॉलम हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा, अब उसी में आगे दूसरे पार्ट में ये कह देता कि ये चलो ठीक है, तुमने तो ये निकाल दिया कि ये है कितने जो है स्टूडेंट पर कॉलम में होंगे, यानी कि बॉयज का जो है कितना ये स्टूडेंट होगा एक कॉलम में, 60 स्टूडेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 60 होंगे। उसी तरीके से दूसरे कॉलम में भी 60 होंगे, तीसरे कॉलम में भी 60 होंगे। तो अगर ये पूछ देता है कि बॉयज के लिए कितने कॉलम लगेंगे, भाई जाहिर सी बात है कि एक कॉलम में 60 स्टूडेंट हैं तो 180 बॉयज को टैकल करने के लिए हमें कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी, 180 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 कॉलम जो है हमको बॉयज के लिए चाहिए, और जो है उसी तरीके से जो है 420 गर्ल्स को जो है हमें एडजस्ट करना है। और एक जो है कॉलम में 60 गर्ल्स आ रही हैं तो 420 गर्ल्स को एडजस्ट करने के लिए हमें कितना जो है कितना कॉलम चाहिए होगा। आप कहोगे कि 420 को 60 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि 7 कॉलम जो है गर्ल्स के लिए चाहिए और 3 कॉलम जो है हमें बॉयज के लिए चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको। अब देखो, अब एक बार फिर से वो करते हैं कि जब बात किया था कि सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो आपको कितने कॉलम मिले थे, 60 कॉलम बॉयज के लिए, 60 कॉलम गर्ल्स के लिए, और उसमें जो है हर एक जो है कॉलम में 3 बॉयज थे बॉयज के कॉलम में, और गर्ल्स के कॉलम में 7 जो है गर्ल्स थी। लेकिन जब अगर ये क्वेश्चन में ये कह देता कि सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तब क्या होता कि कॉलम की जो है पर कॉलम में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 60 स्टूडेंट पर कॉलम आएंगे। तो जो कि जो पहले 60 कॉलम लग रहा था, अब जो है कितना लगेगा हमको, 3 कॉलम बॉयज के लिए लगेगा, 7 कॉलम गर्ल्स के लिए लगेगा। अब देखो, पहले जो 60 कॉलम इसके लिए था, 60 कॉलम इसके लिए था, सेम नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन जब हमने क्या कहा कि ये चेंज किया कंडीशन, तो उसमें क्या कहा था कि कॉलम चाहे जितने लगे, तो देखो चेंज हो गया ना कि 3 कॉलम बॉयज के लिए लग रहा है, 7 कॉलम गर्ल्स के लिए लग रहा है। क्लियर है यहां तक सबको। तो देखो, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, ठीक है। मैथ एक ऐसी चीज होती है बच्चा कि जब आप क्वेश्चन खत्म करते हो तो थोड़ा सा मैथ के साथ खेला करो। क्वेश्चन एक्चुअली जब एंड करते हो तो आंसर जो है जहां आया वहीं पे एंड नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि मैथ में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो जब क्वेश्चन खत्म होता है ना, एक बार उस क्वेश्चन के साथ खेलना सीखो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करो कि अच्छा ये दिया है तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अगर आप ये करना सीख गए ना, अपने आप से क्वेश्चन बनाना सीख गए, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी हुआ चाहे कोई भी है, सीबीएसई अगर कितना भी टफ से टफ ये पेपर बना ले, लेकिन कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको। तो आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है आपकी। अगली क्लास में आपको पर ईयर जो है बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक नंबर दिया होगा रूट में, ठीक है, उसको इरेशनल प्रूफ करना रहता है, ठीक है।
तो अगली क्लास में हम जो है इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए आपको बताएंगे, और इस तरीके से अगली क्लास में जो है आपका रियल नंबर चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आपने देखा कि हमने जो है सारे बेसिस को कवर किया था, सारे फंडामेंटल आपके क्लियर किए गए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन को मैंने लगवाया। रट्टा मार नाम की कोई चीज नहीं है, सारी चीजों को यह पूरा डिटेल में जो है कवर किया गया है, सारी चीजों को समझाया गया है, पूरी चीजों को कॉम्प्रिहेंड किया गया है। ठीक है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से एक एक चीज को आप समझते चलो। आपका जो 80/80 का सपना है ना, ट्रस्ट में मैं पूरा कराऊंगा। मैं साले भैया जी जो है आपका 80/80 का सपना पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि अगली वीडियो जब आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।